अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता आपको प्रीवियस क्लास में बता रहा था कि एल्कोहल की विधियाँ बता रहा था। मैंने एल्कोहल की रिएक्शन बताई थी, एल्कोहल के फिर मैंने डाइहाइड्रिक एल्कोहल बताए थे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ बताई थी। उसके बाद मैंने डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन बताई थी। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है उसे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या नाम है उसका? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो ये जो नेम आ रहे हैं पिनाकोलोन, इनके बारे में पता होना चाहिए होते क्या हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर ये क्या वर्ड आ रहा है? ओल किसके लिए यूज करते हैं हम? एल्कोहल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? एल्कोहल के लिए। और यहाँ पर आपका वर्ड आ रहा है ONE, ऑन। और ऑन किसके लिए यूज करते हैं? कीटोन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? कीटोन के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल से किसका निर्माण होता है? कीटोन का। किसका निर्माण होता है? कीटोन का। और देखिए पिनाकोल क्या होता है? क्या होता है पिनाकोल? दो निकटवर्ती 3 डिग्री कार्बन्स, मैंने बोला है दो निकटवर्ती 3 डिग्री कार्बन्स पर यदि OH ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो? OH ग्रुप। मैंने ध्यान से सुनना, क्या बोला है? 2 नियरेस्ट 3 डिग्री कार्बन जिन पर OH ग्रुप लगा हुआ हो, इसको क्या बोलेंगे? पिनाकोल। क्या बोलेंगे? पिनाकोल। ये समझ में आया? इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में। अब एसिड आप कौन सा लेते हो? मोस्टली कोई सा भी ले सकते हो, H2SO4, HNO3, कोई सा भी एसिड यूज में ले सकते हो, TSOH। ये सारे क्या हैं? एसिड। TS का मतलब होता है, TS ग्रुप कौन सा होता है? टॉसाइल ग्रुप। क्या होता है? टॉसाइल ग्रुप। अब देखिए जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? H+ की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनता है? कीटोन। मैंने यही बोला था। कीटोन का निर्माण हुआ है। अब ये जो कीटोन होती है ये क्या कहलाती है? पिनाकोलोन। क्या कहलाती है? पिनाकोलोन। ध्यान रखना, ओल जिसमें आया वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, और जिसमें ओन आया है वो क्या बना है? कीटोन, इसका प्रोडक्ट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो अब देखिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। वो किस प्रकार का रीअरेंजमेंट होता है और वो रीअरेंजमेंट होता क्यों है? वो रीअरेंजमेंट होता क्यों है? देखिए मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट को लिखा, उसकी रिएक्शन कराई है हमने H+ के साथ। किसके साथ कराई है? H+ के साथ। अब देखो यहां पर दो एल्कोहल हैं, एक OH ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक OH ग्रुप इधर लगा हुआ है। अब इन दोनों में ये H+ वहां जुड़ेगा जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। कहां पे जुड़ेगा? जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। यहां पर तो दोनों ही स्थितियां समान हैं, इसलिए ये H+ यहाँ पे भी जुड़ सकता है और ये H+ यहाँ पर भी जुड़ सकता है। लेकिन जब स्थितियां अलग अलग हों, एक जगह CH3 हो, एक जगह PH हो, फेनिल ग्रुप, तो ये H+ कहां पे जुड़ेगा? जहां पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो। देखिए किस प्रकार, जब इसके लोन पेयर
इस H प्लस को दे दिए जाते हैं तो क्या बनता है यहाँ से CH3 OH, इधर क्या है CH3 और OH2 प्लस। समझ में आया? अब ये OH2 यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन का। आपने ये रिएक्शन लिख ली होगी, मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ इसकी मैकेनिज्म को। देखिए यहां से बाहर क्या निकल गया आपका H2O और क्या बना CH3 OH पॉजिटिव। अब मैंने क्यों बोला था कि H प्लस वहां पे अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोकैटायन का। और हम सब जब कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी की, कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल होगा वो ही मोर फेवरेबल रिएक्शन देगा। इसलिए मैंने बोला था कि ये H प्लस उस OH के साथ जुड़ेगा जहां पर मोस्ट या स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण हो। अब देखिए ये आपका कार्बोकैटायन है, अब यहां पर होता है रीअरेंजमेंट, और इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट। और ये कैसा रीअरेंजमेंट है, एनाइनोट्रोपिक। कैसा रीअरेंजमेंट है, एनाइनोट्रोपिक। एनाइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझो। एनाइनोट्रोपिक का मतलब होता है कि यदि कोई ग्रुप यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट होके किसी दूसरी जगह रीअरेंज हो रहा है, यदि वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को साथ में लेकर जाए, यदि वो अपने बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके जाए तो उस रीअरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, एनाइनोट्रोपिक। यदि वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कैटाइनोट्रोपिक। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, एनाइनोट्रोपिक और कैटाइनोट्रोपिक। और एनाइनोट्रोपिक क्या होता है, जो अपने यदि ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो रहा है और वो अपने बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। यहां पर कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ये रीअरेंजमेंट होता ही क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये कार्बोकैटायन है कितने डिग्री है, 3 डिग्री। और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होता है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। देखिए फर्स्ट क्या लिखोगे, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट। या सेकंड क्या लिखोगे, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट कैसे है, देखिए यहां पर भी ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा अटैच हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट। सेकंड क्या बोलेंगे, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। एनाइनोट्रोपिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपने बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके जा रहा है। देखिए ये लिख लिया होगा आपने। अब देखिए
जब ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को साथ में लेके जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को लेके जाएगा, तो यहाँ पर क्या कौन सा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये CH3 और CH3। अब देखिए जो ये कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसे? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। और जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन होता है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। यदि ऐसा होता कि ये इससे कम स्टेबल होता तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि रीअरेंजमेंट क्या बोलता है? यदि कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है तो रीअरेंजमेंट तभी ही पॉसिबल है जब उससे ज़्यादा स्टेबल, उससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण हो। तो यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहाँ पर क्या बन गया? ये C डबल बॉन्ड OH प्लस C CH3 इधर भी CH3। यहां से बाहर क्या निकल जाएगा आपका? H प्लस। क्या बाहर निकल जाएगा? H प्लस। और क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 और CH3। ये समझ में आया? इसे बोलते हैं पिनाकोलोन। क्या बोलते हैं इसे? पिनाकोलोन। अब देखिए ये इसे बोलते हैं जो ये कार्बन, इस कार्बन से ये जो CH3 ग्रुप है इस कार्बन से उस कार्बन पे गया है तो इसे बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। तो इसका दूसरा नाम भी आप क्या लिख सकते हो? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। क्या बोल सकते हो? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे तो CH3 ग्रुप था, यदि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप होते तो फिर हम चूज करते कि कौन सा माइग्रेट जल्दी करेगा, कौन सा माइग्रेट धीमे करेगा, या कौन सा इजीली माइग्रेट हो जाता है, कौन सा लेट माइग्रेट होता है। तो फिर हम इसका चेक करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कि कौन सा तो माइग्रेट जल्दी होगा, कौन सा माइग्रेट धीरे होगा। तो देखिए आपको ये मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन किसे बोलते हैं मैं बता देता हूं। कोई भी कार्बोकैटायन है उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो। कैसा ग्रुप? कोई भी कार्बोकैटायन है उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? हेट्रो एटम वाला। कैसा होना चाहिए? हेट्रो एटम। ध्यान रखना ऐसा ना हो कि कहीं आप NO2 जोड़ दो, सर मैं तो NO2 जोड़ दूं हेट्रो एटम में। नहीं, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी होना चाहिए और हेट्रो एटम भी होना चाहिए, तब ही ये कौन सा कार्बोकैटायन कहलाएगा? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की। मैंने आपको बोला था कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन वहाँ बनता है, जहाँ बनता है वहीं पर H प्लस जुड़ेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात की थी कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखिए हम किस प्रकार देखते हैं उन सबको। ये तो आपकी सिंपल मैकेनिज्म थी कि इस प्रकार मैकेनिज्म होती है। तो अब सबसे पहले आप यहां पर यदि लिखना चाहोगे इसके पॉइंटों में तो यहां पर सबसे पहले लिखना इन दिस रीअरेंजमेंट कार्बन टू कार्बन क्या होता है? कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। क्या होता है? माइग्रेशन अकर, या ये लिख सकते हो यहां पर कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन पाया जाता है। सेकंड,
रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। हेयर rearrangement is possible due to this driving force। और वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स है मोर स्टेबल कोष्टक में लिख दूं मैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ये तो आपके क्या है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन पाया जाता है, ये ऐसे होता है। और इसका रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स मतलब रीअरेंजमेंट होता क्यों है, रीजन क्या है? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और कौन सा कार्बोकैटायन होता है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि माइग्रेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में वहां तो जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी तो वहां तो सभी CH3 समूह थे। यदि वो CH3 समूह मतलब माइग्रेटरी ग्रुप अलग अलग हों तो इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा? तो लिख लेना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो सबसे पहले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में आएगा आपका हाइड्रोजन। क्या आएगा? हाइड्रोजन। उसके बाद आएंगे एरिल समूह। कौन से समूह? एरिल समूह। उसके बाद आएंगे आपके एल्किल समूह। कौन से? एल्किल समूह। इसमें भी कौन से आएंगे? सबसे पहले एरिल समूह में भी ऐसे समूह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ऐसे कर लेना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसमें भी एल्किल ग्रुप में भी क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये आपका क्या होता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्या होता है ये? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसमें अपन ये सारे कंसेप्ट लगाएंगे कि मैंने सब पहला कंसेप्ट बनाया था कि जहाँ वो H+ कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण हो, फिर किसका माइग्रेशन होगा, क्या मैकेनिज्म होगी। देखिए देखिए ये आपका क्या है? पिनाकोल H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये H+ इस वाले OH के साथ रिएक्ट करे, ये H+ इस OH के साथ रिएक्ट करे। दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज में से हमको वह पॉसिबिलिटी चुननी है। मैंने बताया था H+ उस OH पर जुड़ेगा जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण हो। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहां बनेगा? इस वाले कार्बन पर। पीएच का मतलब समझ रहे हो? पीएच का मतलब है ये वाली रिंग में जो ये फेनिल रिंग होती है। पीएच का मतलब क्या है? फेनिल रिंग। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पर बनेगा। और क्यों बनेगा? यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या होगा? स्टेबल। क्या होगा? स्टेबल। देखिए तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, H+ वहां जुड़ेगा जहां मोर स्टेबल
कार्बोकैटायन बने। H+ वहां जुड़ेगा जहां मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो देखिए मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दूं, यहाँ से H2O बाहर निकाल दूं। ये समझ में आ गया होगा, मैंने प्रीवियस मैकेनिज्म में आपको बताया था पूरा कंप्लीट करके। अब देखिए यहाँ पर होता है माइग्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर तो क्या हुआ है, H+ का जुड़ना। सेकंड हम देखेंगे माइग्रेशन। दूसरी स्टेप क्या है अपनी, हमको सबसे पहले क्या देखना है, H+ कहाँ जोड़ना है, H+ कहाँ जोड़ना है। दूसरा देखना है माइग्रेशन। माइग्रेशन किसका होगा, माइग्रेशन किसका होगा। ये दोनों चीज समझ में आ गई तो आपके मैकेनिज्म में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनाया, हमको सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बनाना है। अब सब्स्टिट्यूटेड के लिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3, दोनों जुड़े हुए हैं। अब हमको चेक करना है इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैंने क्या बताया था आपको, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में क्या बताया था, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर एरिल, फिर एल्किल। और एरिल में भी सबसे पहले ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो जिसमें, फिर सिंपल और फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। और इसमें भी क्या बताया था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये समझ में आ गए होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हम किसको माइग्रेट कराएंगे, हाइड्रोजन को। और किस पर, इस कार्बन पर। यहां पर क्या होता है, ये बोल सकते हैं कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका, हाइड्रोजन। और कौन सा रीअरेंजमेंट है, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होगा ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाएगा। क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाएगा। जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं इनको लेके जाएगा। देखिए किस प्रकार, समझ में आया। यहां पर क्या रह गया, ये पॉजिटिव, ये OH, इधर PH, CH3, हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पर ये निर्माण हो गया सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। हमको क्या करना है, सेम वही मैकेनिज्म, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, खत्म करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, इधर C, PH, CH3, इधर H। अब ध्यान रखना यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H+, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, C, PH, CH3। ये आपकी मैकेनिज्म हो गई। मैंने यही बोला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, चेक द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, चेक द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड।
जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा वो जल्दी माइग्रेशन करेगा। यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा था, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन मूव कर लिया। यदि हाइड्रोजन की जगह कोई एरल समूह होता तो एरल समूह मूव करता। और एरल में भी कौन सा होता, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसमें ऐसा एरल समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ये बोल सकते हैं जिसमें प्लस आर वाला समूह जुड़ा हुआ हो वो जल्दी मूव करता। फिर सिंपल, फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ये सब समझ में आ गया होगा आपके, तो आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट आप एक घर से क्वेश्चन करके लाना। देखिए क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। ये दो क्वेश्चन हैं, आपको ये दो क्वेश्चन करके लाने हैं और सॉल्व करके आप इन्हें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे कि क्या प्रोडक्ट बनने विद मैकेनिज्म। समझ में आया? इस प्रकार आपके डाइहाइड्रिक एल्कोहल कंप्लीट होते हैं। और डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बाद हम पढ़ेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? ऐसे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह प्रेजेंट हो, जिनमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे CH2, CH, CH2 और इन तीनों पे OH, OH और OH। ये क्या है आपका? ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। इसे क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। क्योंकि देखिए इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, 1 2 3। ये क्या है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नोमेनक्लेचर किस प्रकार करोगे आप इसका? वही सेम, वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की, तो प्रोप। और प्रोप के बाद ये सैचुरेटेड है तो एन, प्रोपेन। और किस किस पोजीशन पे OH लगे हुए हैं? कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं? 1 2 3। और आपको पता है जब 3 समान प्रकार के ग्रुप जुड़े होते हैं तो हम उनके नंबर्स लिख के क्या लिखते हैं? ट्राई। और उसके बाद जो उसका सफिक्स होता है ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। सेकंड देखिए, CH3 CH OH, CH2 CH OH। देखिए ये भी एक सब्सटेंस है, इसमें भी 3 एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे भी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसे भी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम अंक मिले। लॉन्गेस्ट वर्ड, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्या नाम होगा? 6 कार्बन की है तो हेक्स,
सैचुरेटेड तो हेक्सेन कौन कौन सी पोजीशन पे है 1 3 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 5 ट्राई ऑल, क्या लिखोगे ट्राई ऑल, ये इसका नामांकन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहली जो विधि आती है वो होती है एस्टर के द्वारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण, जिसे आप बोलते हो साबुनीकरण के द्वारा। जब हम जो एस्टर बनता है उसका हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होती है। क्या OC डबल बॉन्ड OR, OC डबल बॉन्ड OR, OC डबल बॉन्ड OR, ये क्या है आपका एस्टर ग्रुप है। ये जो ग्रुप है क्या है एस्टर ग्रुप। और जो ये R होता है, ये R जो होता है ये बहुत लंबी श्रृंखला होती है, बहुत लंबी कार्बन चेन होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑयल या फैट। क्या बोलते हैं ऑयल या फैट। इसकी रिएक्शन कराते हैं जब हम NaOH के साथ, तो क्या होता है यहाँ से Na प्लस OH माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो ये बाहर, देखिए बता देता हूं मैकेनिज्म आपको। यहां से OH माइनस आएगा, OH माइनस अटैक किस पे करेगा, OH माइनस अटैक करेगा इस पे, और यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज, एक OH माइनस ने अटैक इस पे किया, एक दूसरे OH माइनस ने इस पे किया, और तीसरे OH माइनस ने इस पे किया, तो तीन OH तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और यहाँ से कितने बाहर, तीन ही ये एस्टर ग्रुप क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। समझ में आना चाहिए आपको। देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये CH2OH, CHOH, इधर भी CH2OH, इसे क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल। प्लस यहाँ से क्या निकलेगा RCOONA, सोडियम एल्केनॉइड। क्या निकलेगा सोडियम एल्केनॉइड, या इसे क्या बोलते हो आप सोप। क्या बोलते हो सोप, साबुन। और ये क्या है सोपोनिफिकेशन ऑफ फैट या ऑयल। इस रिएक्शन का नाम क्या है, सोपोनिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे की सभी रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।